हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल पैशन मैथ पर। आज की क्लास में बताऊंगा आपको डाइस। आप डाइस देख सकते हैं, इतने तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मैं पेपर बताता हूँ किस तरीके से आएंगे पेपर में। पहला आप देखो जो क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे को 2 या 3 बार उछाल सकता है। उसके बाद पूछेगा इसमें से कि 4 का विपरीत क्या होगा, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछ सकता है। और ये क्या देगा, 2 ऐसे पासे देगा जिसके उछालने पर जिसे रंग वाले पे देगा। इसमें पूछेगा आपका कि हरा या कोई एक रंग उठा पूछेगा, इसका विपरीत क्या है। यानी ये जो सेम इस पर आधार पर बेस पे होते हैं, यानी सेम ट्रिक पे होंगे। आगे देखोगे ये जो का है अगला जो तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। और इसमें का जो आप देखोगे जो ट्रिक है, यूट्यूब आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। मैं इसको डाइस इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन पेपर का फंसेगा नहीं, मैं गारंटी से करता हूँ। आप इस ये जो पेपर में ये पूछे गए क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं हल करोगे। मेरा अगर पूरा आपने वीडियो देख लिया, ये मुश्किल से 7-8 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा, उसको आपने अगर देख लिया, आप मैं गारंटी से एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसमें आपको क्या करता है कि अगर ये एक पासा, ये आपका खुला हुआ पासा है, अगर इसकी घन बनाया जाए, यानी इसकी फासों को जो ये खुला हुआ पासा है, इसको अगर फोल्ड किया जाए घन के रूप में, इसमें कौन सा आपका पासा बनेगा, रेडी होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन होता है, पेपर में पूछे जाते हैं। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। पहले आप समझिए कि पासा यानी डाइस जो होता है, ये इसका कंसेप्ट क्या है, इसका टोटल जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आइए मैं इसका पूरा जो कंसेप्ट इसको मैं अच्छी तरह से अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे। पासे जो होते हैं, 2 प्रकार के पासे होते हैं। मैं यहाँ पर 2 प्रकार के पासा को बना के दिखा रहा हूँ। एक पहला पासा होता है स्टैंडर्डाइज, दूसरा पासा आपका होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। यहाँ पहले आप समझ जाओगे कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। जब तक आप इसका कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक इसका क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा कठिन लगेगा। पहले आप समझोगे कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज होता क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, आपको दिखाई देता होगा मैंने 2 पासा बनाया। दोनों पासों पर मैं कुछ इस पर नंबर डिसाइड कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे मैंने 2 यहाँ पासा बना दिया। अब आप समझो कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज में ये नियम होता है कि स्टैंडर्डाइज का जो नियम होता है, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग जो होता है वो 7 होता है। इसमें जो होता है कि जो पड़ोसी सतह होता है, किसी भी पड़ोसी सतह का अगर योग किसी भी पड़ोसी अगर सतह का आपका योग साथ मिलेगा तो उसका नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी इसमें विपरीत सतह का योग साथ नहीं मिलेगा, इसमें आपका पड़ोसी सतह मतलब ये हुआ कि 2 का पड़ोसी यहाँ पर 5 है, 2 का पड़ोसी यहाँ पर 1 है, यानी किसी भी पासे में आपको 3 फलक देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर 2 पासे अलग अलग बनाया। दोनों पासों में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्टैंडर्डाइज का जो नियम कहता है कि विपरीत सतह का योग साथ होता है, और नॉन स्टैंडर्डाइज ये नियम कहता है किसी भी पड़ोसी सतह का योग साथ मिल गया वो नॉन स्टैंडर्डाइज है। ज्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज पे दिए जाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ आप समझोगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज की किस तरह से क्वेश्चन पूछे। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन जाते हैं पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला देखोगे कि जो स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन कितने तरह से पूछे जा सकते हैं। तो मैं स्टैंडर्डाइज को पहले सॉल्व करता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्डाइज बहुत ही छोटा है, इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। मैंने कि यहाँ पासा बनाया, पासों को मैं स्टैंडर्डाइज बनाता हूँ। स्टैंडर्डाइज के नियम क्या है आपको मालूम होगा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ विपरीत सतह का योग साथ होता है, ना कि पड़ोसी सतह का योग साथ होना चाहिए। यहाँ पड़ोसी सतह का योग साथ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो, नहीं 5 नहीं 6 लिख दो, 1 या 6 लिख सकते हो यहाँ पर। यानी विपरीत सतह का यहाँ पर योग साथ होना चाहिए। पड़ोसी सतह का योग देखोगे यहाँ पर 7 हो रहा है, कहीं नहीं होगा, यानी ये का स्टैंडर्डाइज दिया गया है। इसमें आपसे पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्डाइज में इसका जो विपरीत सतह का योग जो होता है, विपरीत सतह का योग जो होता है वो 7 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर आपका 3 है, इसका विपरीत सतह इसके पीछे है, क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, यानी 3 का विपरीत आपका होगा 4, 4 का विपरीत होगा आपका 3। इसी प्रकार आपका 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत आपका होगा 5, 5 का विपरीत होगा आपका 2, 6 का विपरीत आपका होगा 1, 1 का विपरीत होगा आपका 6। ये स्टैंडर्डाइज है। यानी आपसे पूछेगा स्टैंडर्डाइज दे दिया आपके सामने, तो आपको ये कहेगा कि अगर 3 का विपरीत क्या होगा, तब बताओगे यहाँ पर 4, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत
6 6 का विपरीत 1, इस तरीके से स्टैंडर्डाइज को आपको इतना ही नियम कहता है। ये बहुत ही आसान होते हैं, बट जो नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं उस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं उसको अच्छी तरह से बताता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है। और नॉन स्टैंडर्ड ध्यान दोगे, नॉन स्टैंडर्ड में ना इसको 2 से 3 पार्ट में उसको बांट दिया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो 2 पार्ट में पूछे जाते हैं, 2 पार्ट में बताता हूँ नॉन स्टैंडर्डाइज में, कि जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो पहला है वो वन फेसेस कॉमन होता है, वन फेसेस कॉमन। ये वन फेसेस कॉमन क्या समझोगे, मैं अब अच्छी तरह बताता हूँ। और दूसरा जो होता है आपका टू फेसेस कॉमन होता है, टू फेसेस कॉमन। यहाँ पर आप समझोगे ये कि आपके सामने 2 या 3 पासे दिए जाएंगे, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाएंगे। उसमें आप ध्यान दोगे कि अगर एक फेस आपका कॉमन मिल गया तो आपका वन फेसेस कॉमन है। अगर 2 फेस कॉमन देखने को मिल जाएगा तो आपको 2 फेसेस कॉमन में यहाँ पर दिखाई देगा। 2 या 2 से अधिक आपके पास आपके सामने होंगे, उसमें आपको 1 फेसेस कॉमन का आधार पर पूछे जाते हैं और 2 फेसेस कॉमन का आधार पर पूछे जाते हैं। पहला अगर फेस कॉमन एक ही कॉमन मिलेगा, सिंपल को एक अगर नंबर कॉमन मिलेगा तो क्वेश्चन थोड़ा उस पर इजी होता है। दूसरा जो मिलेगा अगर 2 फेस कॉमन मिल गया तो उसको क्वेश्चन ज्यादातर बढ़िया पूछे जाते हैं। मैं उसको आपको अच्छी तरह से दोनों आपको पार्ट बता देता हूँ। आइए पहले पार्ट को, जो नॉन स्टैंडर्डाइज में पहला पार्ट है वन फेस कॉमन, उसको अच्छी तरह बताता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे कि अगर आपके सामने 2 पासे उछाला जाता है, 2 पासे का मतलब ये हुआ एक पासे लिया गया उसको 2 बार उछाला जाता है। तो अगर आपके सामने एक कोई पासा लिया गया उसको 2 बार उछाला जाएगा तो ये आपका पहले उछालोगे तो ये आपका देखने को फर्क मिल रहा है, दूसरा भी उछालोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो उसमें 5 का विपरीत क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें 2 का विपरीत क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। यहाँ पर आप ध्यान दोगे पहले कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कोई फेसेस कॉमन मिल रहा है। फेस मतलब हुआ कोई भी एक सतह कॉमन मिल रहा है, 1 या 2 आपका सतह कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर देखोगे 2 6 5 3 6 4, यानी जो 6 है 6 आप देखोगे कॉमन मिल रहा है। अब बाकी ये 2 अलग अलग है। ठीक, यानी इसमें ये क्या समझिए, ये आपका वन फेसेस कॉमन हो रहा है, वन फेसेस कॉमन हो रहा है, वन फेस कॉमन हो रहा है। तो इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप ध्यान दोगे। इस तरह क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जो आपका वन फेसेस कॉमन मिल रहा है, जो आपका कॉमन मिल रहा है उसको आपको उठाना है और इसको क्लॉकवाइज इसको राउंडिंग करना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई यहाँ देखोगे 12 3 6 9 12, तो यानी ये क्लॉकवाइज इस तरह चलता है कि नहीं चलता है, घड़ी इस तरह चलता है ना, 12 3 6 9 इस तरह चलता रहता है क्लॉकवाइज। इसको आप क्लॉकवाइज इसको घुमा दोगे। ठीक, तो घुमाओगे क्या मिलेगा यहाँ पर 6 4 3, 6 4 3 मिल गया। इसी प्रकार आप दूसरे पासों को ऐसे घुमाना है। तो जो कॉमन मिला 6 से मिला, 6 से इसको मैं घुमाऊंगा इस तरह से। ठीक, यहाँ तक लाऊंगा जो लास्ट वाला तीसरा नंबर है, और सेम उसी के नीचे लिखना है। यानी 6 जब 6 से यहाँ उठाए तो 6 के नीचे इसको भी लिखोगे 6 5 2, जहां से इसको घुमा रहा हूं इसी इसके नीचे लिखूंगा 6 5 2। यहाँ पे ये समझ रहे हो कि ये तो आपका 6 का विपरीत 6 नहीं होगा, पहली बात ये आपका विपरीत सतह लिखा जा रहा है। 4 का विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा, बट 6 का विपरीत क्या होगा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो अंक नहीं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वही आपका 6 का विपरीत होगा। यानी 6 का विपरीत क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, यानी 6 का यहाँ पर विपरीत 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने 6 का विपरीत 1 यहाँ पर खोज लिया, 4 का विपरीत यहाँ पर 5 हो गया, 3 का विपरीत यहाँ पर 2 हो गया, 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का विपरीत यहाँ पर 3 होगा। आपने देखा कितना आसान है। आप इसको जब अच्छी तरह समझोगे ना तो बहुत ही आपके लिए आसान होगा। कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल जब आपके सामने आपका पासा दिया रहेगा 2 या 3 कितना भी दिया रहेगा, आप उसको ढूंढो। अगर एक फेसेस का आपको तुरंत मिल जा रहा है तो आप उसको इस तरह से राउंडिंग करो, क्लॉकवाइज राउंडिंग करो, इसको तुरंत लिखो, फिर से जो आपको कॉमन मिला वहां से फिर से दूसरा राउंडिंग करो, सेम उसी के नीचे से आपको रिपीट करके लिखना है। और यहाँ पर 4 का विपरीत आपको तुरंत 5 मिल जाएगा, 3 का विपरीत तुरंत 2 मिल जाएगा। यहाँ पर सब पूछ रहा है 2 का विपरीत तुरंत 3 यहाँ पर लगा दो। अगर 6 का विपरीत पूछता है यहाँ पर ध्यान दोगे 6 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि इसमें जो कॉमन नहीं दिखाई देगा वही मेरा 6 का विपरीत 1 होगा। ठीक, अब आगे देखोगे ये मेरा दूसरा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आप ध्यान दोगे जब आपके सामने एक पास 2 बार उछाला जाता है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया 1 3 2 3 2 5, यानी 1 2 3 2 3 2 3, यहाँ पर देखोगे 2 3 यहाँ पर 2 फेसेस कॉमन है, यानी ये 2 फेस कॉमन वाला है आपका, 2 फेस कॉमन वाला आपका क्वेश्चन ये आपका है।
तो मैंने इसका क्या ट्रिक बनाया है, यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जब 2 और 3 कॉमन हो गया, ये पर 2 और 3 जब ये कॉमन में चला गया तो जाहिर सी बात होगा कि 1 का विपरीत 5 होगा। ये आपको बात को ध्यान रखना, जहां टू फेसेस कॉमन वाला क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ये इसका जो क्वेश्चन अगला जो होगा टू फेसेस कॉमन में, इसमें क्या देगा कि आपको 2 पासे दे देगा और तीसरा पासे को और देगा। तीसरा पासे ये दे देगा, मान लीजिए ये 2 पासे दे दिए, तीसरा पासा अगला देखोगे यहाँ पर कि तीसरा पासा क्या करेगा, अगर यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया, ये आपका क्वेश्चन मार्क देगा तीसरा नंबर वाला। तो ये पूछेगा इस पर क्या लिखोगे, यानी एक पासे को अगर 3 बार उछाला जाता है तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे। तो इसके अनुसार टू फेसेस कॉमन वाला ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं इस पेपर वाले में। तो ये आपको बातों को ध्यान रखना है, तुरंत मैं इसको क्वेश्चन वही बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले ध्यान दोगे, यहाँ से पूछा जाएगा कि 1 का विपरीत क्या होगा या 5 का विपरीत क्या होगा। अगर बाई देव पूछ दिया 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या है यहाँ बताओगे। पहली बात ये ध्यान दोगे यहाँ पर कि इसमें से आपका कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बात आपको यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है और 4, 6 और 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 और 4 नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप ध्यान दोगे, 3 का विपरीत है तो 6 होगा या तो 4 होगा। अगला देखोगे 2 वाला, 2 का विपरीत अगर यहाँ पर 3 का विपरीत 6 हो जाएगा तो 2 का विपरीत 4 होगा, और अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 6 होगा। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, बट ये नहीं पूछा जाता है पेपर में, जाते यही पूछे जाते हैं जब टू फेसेस कॉमन मिल जाता है आपको, तो जो फेसेस कॉमन नहीं होते हैं उसी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो जब टू फेसेस मेरा कॉमन मिल गया 2 और 3, 2 3 मेरा कॉमन मिल गया, तो या तब से पूछेगा 1 का विपरीत क्या है, या तब से पूछेगा 5 का विपरीत क्या है। तो 1 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 1 होगा। तो यानी मैं पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत आपका 1 होगा। इस प्रकार आप टू फेसेस कॉमन को लगाएंगे। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टू फेसेस से वाला या वन फेसेस कॉमन पर जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको मैं अच्छी तरह आपको बताता हूँ।